पार्वती बहन, कोई भी नहीं सोचा होगा एक ऐसी घटना हो गई है। हाँ। ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। अब वो बेचारा, उसका लड़का क्या करेगा? ये लो आ गया। बैठ जा कादर। आजा बेटा, बैठ जा। कादिर, तुम पहले बैठो। पूरे गांव वाले घबराए हुए। 8 गांव में पूरा ढूंढ लिया है, सब जगह पूछ लिया है, घर घर जाकर पूछा, पोस्टर भी छपवाकर चिपका दिया है। चंद्रिका मिल जाएगी बेटा। तुम चिंता मत करो बेटा, हम सब मिलकर तुम्हारी माँ को ढूंढ ही रहे हैं। हम पर भरोसा रखो और चिंता मत करो। सिर्फ नाम के लिए चंद्रिका। ये संघ की जिम्मेदारी लेने के बाद संघ के अकाउंट में फटाफट लाखों रुपए जमा हो गए, बस ये समझ लो। भाई, चंद्रा देवी बहन के विकास से बहुत लोगों को जलन हुई। आपने बिल्कुल सही कहा। भाई, कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों ने ही कहीं कुछ किया हो? कादिर भी सही कह रहा है। पार्वती बहन जिम्मेदारी पद पे थी चंद्रिका। काम के सिलसिले में वो बहुत लोगों से मिलती भी थी, बहुत लोगों को अच्छे बुरे वक्त में उन लोगों की मदद भी करती थी। भाई ये क्या बात हुई? देखो, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि पार्वती बहन को चंद्रिका के बारे में कुछ तो पता ही होगा। चंद्रिका तो ऐसी थी, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, बहुत ही अच्छी औरत थी, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी थी उसकी। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हो गया? सच कहूँ तो वो जो नॉर्थ एरिया का दास है, वो यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। मैं बता रहा हूँ, मुझे उसी पर शक है। हर बार टेंडर में, बिजनेस में और यहाँ के इलेक्शन तक यही लोग तो रहते हैं। ठीक है भाई, तो तुम जाकर पुलिस कंप्लेन ही कर दो तो सही रहेगा। संघ के तरफ से हम लोग कंप्लेन दे दिए, लेकिन तुम भी जाकर कंप्लेन दे दो। 4 दिन पहले मैंने देखा कि चंद्रा बहन आ रही है, लेकिन बहुत ही थकी हुई महसूस कर रही थी। हर वक्त एसोसिएशन के लिए, टेंडर और बिजनेस के लिए काम करती रहती थी, कभी भी वो अपना ख्याल नहीं रखती थी। मैं तो इसी बात से नाराज हूँ। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करता हूँ। मैं अभी निकलता हूँ। विनोद का फोन है। विनोद? विनोद, कादिर, मेरा काम हो गया है, मैं सीधा पल्लवी दीदी के घर पे आ रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए। क्या कहा? पुलिस स्टेशन? हाँ। ठीक है, मैं भी वहीं आता हूँ। आंटी, मैं चलता हूँ। तुम चिंता मत करो, चंद्रिका वापस आएगी। पूरा समय शुरू, बाहर उड़ाऊंगा तुझे। चंद्रा, तुमने चालाकी से काम लिया। चाचा, वो चंद्रा देवी को अधिकार मिलने से कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। उसने पुरानी बातें भुलाकर मुझ पे पूरा भरोसा कर लिया है। काजोल, तुम कब आई? ये पूछो क्यों आई? अरे, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारी बेटी होने से और काशी की बहन होने से नाराज न रहूं तो फिर क्या करूं? कैसी कैसी बातें कर रही हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बताओगी अच्छे से? हाँ माँ, मैं अकेले आई इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया, पुलिस आती तब समझ आता। पुलिस? यहाँ? वो क्या करने आएगी इधर? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे कादिर की माँ ने क्या पाप किया है? उसने चंद्रिका माँ को क्या किया? बस करो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। जरा बताओ, मेरे बेटे से उस चंद्रिका का क्या संबंध है? तुम फालतू में कुछ भी बोलकर बखेड़ा मत खड़ा करो। ओ, तुम अपने बेटे का ही साथ दे रही हो। तुम्हारे बेटे ने कुछ किया होगा। सुनो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना तुम। नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। वो तुम्हारा भाई है ना, उसके बारे में गलत क्यों बोल रही हो? सोच समझ कर बोलो। सुनो, मैं तुम्हारे बेटे काशी को नहीं छोड़ूंगी। काजोल, रुको जरा, कहाँ जा रही हो? कैसे ड्राइवर हो तुम? तुम्हें डिपार्टमेंट में नौकरी किसने दे दी? हाँ, ठीक से गाड़ी चलाया करो। जय हिंद सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये हमारा स्टेशन है, यहाँ हमारा ही हुक्म चलता है। कौन है वो? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, बाय। एक कंप्लेन को लिखवाने के लिए पूरा का पूरा गैंग लेकर आना जरूरी है क्या? हाँ? अच्छा,
तू चंद्रिका का बेटा है क्या? यस सर। नाम क्या है तेरा? कादिर। हाँ? कादिर सर। कादिर, क्या करते हो? BL 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ सर। तेरी माँ ने तुझे सही पढ़ाई करवाई है यार। वो कानून, संविधान, संप्रदाय, रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बहुत बातें करती थी। हाँ सर, अगर माँ का कोई दुश्मन है तो वो बोट काशी या नॉर्थ एरिया का दास। ये तुम कैसे कह सकते हो? हाँ यस सर। आई एम इंस्पेक्टर नागराज। तू बोलते बोलते क्यों रुक गया? अरे कंटिन्यू कर। हाँ? माँ सबका भला ही करती थी, किसी का बुरा नहीं किया, सबकी मदद करती थी। हाँ, हाँ ऐसा? हाँ सर, जब माँ मच्छी मार संघ की नेता बनी तो सबको बहुत फायदा हुआ, सब बहुत खुश थे। चल, मस्त मसाला बना के उसे अच्छी तरह से पका के उसमें बटर वटर लगाकर पूरी तैयारी करके रखना। तुम्हारी बात खत्म हो गई? हाँ, यहाँ से मैं किसी को भेजता हूँ। सर, सीरियसली मेरी माँ गुम हो गई है, मैं उनकी कंप्लेंट देने आया हूँ। मेरी माँ को ढूंढ कर निकाल दीजिए सर। क्या? तू क्या चाहता है कि मैं बड़े सम्मान से तेरे हाथ का लिखा हुआ कंप्लेन ले लूं क्या? हाँ? ज्योति। यस सर। पहले इनका कंप्लेन लिखे, इन्हें बाहर भेजो। ये वकालत की पढ़ाई कर रहा है। मैंने रिटर्न में कंप्लेन ले लिया है सर। ऐसा क्या? हाँ सर। तो अपना काम करो। ये ऐसे क्या घूर रहा है? इतनी जल्दी काम होने वाला नहीं है। ये कोई फास्ट फूड की दुकान नहीं, ये स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। समझा क्या? चलो निकलो। ए ए ए ए ए ए ए ए ए। काजोल, 1 मिनट। तुम्हारे पति ने तुम्हें समझाने के लिए भेजा? नहीं काजोल, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे भाई को भूले बहुत दिन हो गया है, फिर भाभी की क्या जरूरत है? ओहो, ऐसी बात नहीं है। सुनो तो सही, तुम फालतू में गुस्सा कर रही हो। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? काजोल, तुम खुद ही सोचो, तुम एक जवान लड़की हो, माँ भाई सबके रहते हुए भी तुम किसी और लड़के के साथ रहती हो। तुम ही बताओ, लोग क्या समझेंगे? कुछ तो अपने घर परिवार के बारे में भी सोचो। हमें हमारे लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। मैं यहाँ पे तुमसे बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। तुम कादिर के प्यार में पागल हो चुकी हो, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रही हो। समझ में आ रहा है तुम्हें? हो गया। अरे, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही ये सब बता रही हूँ, लेकिन तुम किसी अनजान आदमी के जैसे बातें कर रही हो। हो गया। पहले मेरी बात सुनो। चंद्रिका बहन के गुम होने का कारण तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं है। माँ को दुख देकर दूसरों का साथ देना, ये सब अच्छी बात नहीं है काजोल। तुम्हारा भाई गुस्सैल जरूर है, लेकिन एक बात सुनो, तुम अभी तक अपने भाई को बिल्कुल नहीं जान पाई हो। इसके लिए तुम जरूर पछताओगी। देखो, तुम मुझसे नहीं किसी और के बारे में बात करने आई हो। आइंदा मेरे से मिलने की कोशिश मत करना। और सुनो, मेरे लिए मेरी दुनिया में मेरा कादिर और कादिर की दुनिया में मैं। तुम समझ रही हो? मेरा कादिर मेरा सब कुछ है। गुड बाय। काजोल, ए काजोल, बाहर आ। ए, हट हट। ए, तू यहाँ क्यों आया? ए, मैं यहाँ अपनी बहन को वापस लेने आया हूँ। ये सब क्या है? यहाँ के नाटक क्यों कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो कादिर? अरे मेरी बहन तुम्हारे घर में है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? अगर तुम्हारी बहन भागी होती तो? काजोल बहुत छोटी है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। देखो, तुम तो समझदार हो ना। कौन? ये लड़की? तुम दोनों भाई बहन मिलकर बहुत नाटक कर रहे हो। इसे यहाँ भेजकर अनजान बनने का ढोंग कर रहे हो। आंटी, आप चुप रहिए। ये क्या कादर, तू इस तरह की बातें कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता ये काशी और उसकी बहन सही लोग नहीं है? ये दोनों बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत गंदा गेम कर रहे हैं। क्यों रे काशी? जैसे तूने गेम करके चंद्रिका को हटाया है, तू उसी तरह से इसे भी हटाएगा? नहीं कादिर, नहीं। इसको बोलो कि ये चुप रहे। मैं यहाँ अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ। तुम चुप रहो। तुम मेरे भाई नहीं, मेरे लिए कोई भी नहीं। मैं अनाथ हो गई, मेरे लिए सिर्फ मेरा कादिर है। ये सब क्या है? ड्रामा बाजी?
ना जाने कौन सा प्लानिंग करके ये लड़की कादिर के पीछे लगी है। ऐसी बात, ये बात हमें सुनना जरूरी है। हाँ? चलो मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी, मैं कादिर के साथ रहूंगी। ए, तुम गलत कर रही हो। कादिर, जब वो नहीं आना चाहती तुम उसे नहीं ले जा सकते। वो यहीं रहेगी मेरे साथ में, समझे तुम? कादिर, ना ना। ए, जा जा।